राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर एक आजाद उम्मीदवार दिलीप कुमार पंडिता जो हैं वो अब मैदान में उतरे हैं। आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, इनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्यों ये मैदान में उतरे हैं। अच्छा, वैसे तो चुनाव मैदान में उतरने से आजकल काफी सारे लोग कतरा रहे हैं। भाजपा ने अपना उम्मीदवार राजौरी अनंतनाग सीट पर नहीं उतारा, लेकिन आप उतर रहे हैं, कारण क्या? कारण जो है इनजस्टिस, जो मेन कारण है इनजस्टिस जो हमारे साथ हुआ है आज तक। आपके समझ कश्मीरी पंडितों के साथ? बिल्कुल जी, कश्मीरी पंडितों के साथ भी नहीं, कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हुआ है। एक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दोनों कम्युनिटी इन्वॉल्व है। हमको विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, उनको खून की होलियां उनके हाथ खेली गई, तो दर्द दोनों का एक ही है। लेकिन दवाई कहीं ऐसे आज तक मिली नहीं। आज तक उस दर्द को क्या किया गया है, सिर्फ थोड़ा सा मलहम लगा के, मलहम नहीं लगाया, मतलब हाँ जी हम आपका दर्द दूर करेंगे, लेकिन वो दर्द दूर करने वाला कोई निकला नहीं आज तक। वोट बैंक बना के रखा गया। ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। क्योंकि आज की आप 35 सालों में देख लीजिए, कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या किसी का कोई जो उसकी मिजरी थी उसको एड्रेस की गई? नहीं। कश्मीर का एक पर्टिकुलर तबका, जिसको मैं अपनी भाषा में खैर वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बट मजबूर हूं, जिसको दलाली कहते हैं, जिसको दलाली कहते हैं, ब्रोकरेज, खून की दलाली उन्होंने आज तक की, खून की होलियां उन्होंने खेली। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने आम शहरियों का जो आवाज थी उसको दबा दी। आज भी 95% लोग जो कश्मीर में हैं दबे हुए हैं, अपनी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। क्यों? उनको पता है वो 5% हम पे भारी है। कश्मीरी पंडित पिछले 35 साल से अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में विस्थापित है। क्या कसूर था कश्मीरी पंडित का? क्यों निकाला गया था? परसों मेरी किसी बात हो रही थी, बोला आपको जगमोहन ने निकाला, एक नैरेटिव बना दिया कि जगमोहन ने निकाला। बोले जो उसने गन थमाई वो जगमोहन तो नहीं था, जिसने गन चलाई वो जगमोहन तो नहीं था, वो जगमोहन तो नहीं था, जगमोहन तो उसके बाद आया था, वो तो फरवरी में आया था। तब तक कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। फिर वो समझ गए, मतलब भाई कश्मीरी पंडितों को इसलिए निकाला गया क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कौम थी कि अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहेंगे तो उनका जो उनकी जो मतलब जो गेम प्लान था, जो उनका गेम प्लान था ताकि मतलब हम अपनी रोटियां सेक लें, हम अपने घर बनेंगे, तो वो गेम प्लान उनका फेल हो जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को भगाया, सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को। उसके बाद क्या रहा, एक इलिटरेट कौम। किसने भगाया? वहां के पॉलिटिशियनों ने? किसने? सर पॉलिटिशियनों ने भगाया और किसने भगाया? सर 86 में जो हिंदू मुस्लिम राइटर्स हुए थे, वो क्यों हुए थे, किसने किए थे? वो पीडीपी के जो फाउंडर मेंबर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने किए थे। उसके बाद 87 में मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन किसने बनाया? 87 में मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन किसने बनाया? तो ऐसे सलाहुद्दीन कितने उन्होंने पैदा किए? वो कौन था जो सिर्फ एक कुर्सी के लालच के चलते उन्होंने लोगों के जो खून के साथ, जो उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना शुरू किया, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उन्होंने उनको वर्गलाना शुरू किया। मुझे ये बताइए, मैं आज उन इस्लामिक स्कॉलरों से पूछना चाहता हूं, आपके कुरान पाक में कहां पे लिखा है कि आप किसी बेगुनाह को मारो? उन पे वहां पे लिखा है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो आपको पहले झाड़ू मारना है, नंगे पैर चलना ताकि कोई कीड़ा ना मरे। यहां तो इंसानों को मारा इन्होंने। उन इंसानों का कसूर क्या था? क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं थे? क्या वो किसी बाप के बेटे नहीं थे? क्या वो किसी के लगते जिगर नहीं थे? क्या वो किसी के अरमान नहीं थे? क्यों मारा गया उनको? क्यों? इसलिए ताकि वो गरीब माँ बाप के बच्चे, चलो कोई बात नहीं, इनको पुलिस वाले भगा देंगे, गरीब माँ बाप के बच्चे थे। क्या गन रातों रात आई कश्मीर में? नहीं आई ना। उस गन के दरवाजे किसने खोल के रखे थे वो सबको पता है। और आज वही लोग कश्मीर में एक, जम्मू आ गए एक, यहाँ राम राम, वहां लाई लाई लल्ला, और बोले पाकिस्तान के साथ डायलॉग करो। इसका मतलब दे आर एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान। लोग उनको शायद वोट देने भी वाले हैं। उनको आज की डेट में लोगों ने पूरी तरह नकार दिया। लोगों को पूरी तरह समझ आया है कि वो लोग कौन है। आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मैं जय श्री राम बोलता हूं, मैं वंदे मातरम बोलता हूं, मैं भारत माता की जय बोलता हूं, ठीक है? क्या वो बोलेंगे? क्या वो बोलेंगे?
वो भारत माता की जय कहां बोलेंगे? जम्मू में। मैं कश्मीर में भारत माता की जय बोलता हूं। क्यों? मेरी भारत माता का एक टुकड़ा है, वो एक हिस्सा, वो एक ताज है। वो उस ताज को हमसे छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो कामयाब नहीं हो पाए। आज की डेट में वही ताज की वो मतलब दलाली कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करो। क्यों भाई पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान है कौन? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सब कुछ है, पाकिस्तान कौन है? मतलब आप लोगों को जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको सोच कर कि उनको न्याय दिलाएंगे, इसलिए आप चुनाव मैदान में आए। बिल्कुल। जो सोशल जस्टिस, जो मेरी आवाज है सोशल जस्टिस, जिन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, मैं उसके खिलाफ निकला हूं। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो 90 के बाद अपॉइंट हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट चेक की जाए। मेरे पास एक 91 का BLLB का रिजल्ट है, 25 लोगों का रिजल्ट है। 25 लोगों में एक आदमी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। वो क्या था? पास था कि फेल था? भाई बाकी लोगों का आज निकला, उससे पहले कैसे निकला? एंड एज ऑन डेट ही इज ऑन ए हाई पोस्ट। जब ऐसे लोग हमारे ब्यूरोक्रेट रहेंगे तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट जस्टिस फ्रॉम दैट साइड। ऐसे लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। एक लिस्ट निकला है, प्रमोशन का लिस्ट निकला है। 1 नंबर को छोड़ दिया, 2 नंबर प्रमोट, 3 4 को छोड़ दिया, 5 नंबर प्रमोट, 7 8 9 को छोड़ दिया, 10 नंबर प्रमोट। अच्छा, अब जो उनके खास से उनको OPG दिया गया। भाई अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने यहाँ पर लागू किया, अगर 370 अबॉलिश हुआ, हमारा पूरा देश का कानून यहाँ पर लागू है, उन प्रमोशन के लिए वो लागू क्यों नहीं है? एक एक आदमी 14 15 साल से एक एक कुर्सी पे बैठा हुआ, जिसने 3 प्रमोशन ली हुई है। क्या उस आदमी को रिप्लेस करने वाला कोई जम्मू एंड कश्मीर में है नहीं? क्या वो इतना क्वालिफाइड आदमी कि दूसरा उसके क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा क्यों है? जो यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, जो यहाँ पे दलाली का राज चल रहा है, कुछ लोगों का राज चल रहा है, उस राज के खिलाफ में निकला हूं। लेकिन वहां पे भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को स्टेटस जब से मिला है, तो अब भाजपा की तरफ से अपनी पार्टी के नेता को सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसका लगता नहीं आपको इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का जो कैडर है वो पूरा टूट चुका, बिखर चुका है। भाजपा का जो कैडर था वो पूरा टूट चुका, बिखर चुका है। भाजपा को कम से कम 10 साल लगेंगे उसको रिवाइव करने में। भाजपा का कैडर आज की डेट में जम्मू कश्मीर में पूरा टूटा हुआ है। मैं 2 कम्युनिटी की बात करता हूं। हिंदू कम्युनिटी बोलती है भाई अल्ताफ बुखारी पे क्या गारंटी है कि वो कल पलटी न मारे? क्या गारंटी है? भाजपा उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दे रही है। भाजपा उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दे रही है। वो पूरा ऐलान क्यों नहीं करा मैं भाजपा के साथ हूं? उसने ऐलान क्यों नहीं किया मैं भाजपा के साथ हूं? क्योंकि भाजपा का जो वोटर है, जो भाजपा का जो मेन कैडर है, जो स्टेट मतलब जो स्टेट इसकी यूनिट है, वो टोटली फेल हो चुकी है। और जो भाजपा का जो ग्राउंड लेवल कर है वो पूरा अंदर से टूट चुका है। वो आज की डेट में किसी को वोट, वो नोटा के हक में है। बोलते मैं अल्ताफ बुखारी को वोट नहीं दूंगा, नोटा डालूंगा लेकिन उसको वोट नहीं दूंगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। महबूबा मुफ्ती NC के जो कैंडिडेट, महबूबा मुफ्ती को उनको तो लोगों ने पहले ही नकार चुके हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू डिवीजन हो, चाहे कहीं पे भी हो। बेटी आजकल बड़ा प्रचार कर रही है, लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, देखने को मिलता है। उस बेटी को पूछो पहले, उसने, उसकी माँ ने उसका नाम लिखा है नॉमिनेशन में? उस बेटी को पूछो कि उसकी माँ ने उसका नॉमिनेशन में नाम लिखा है क्या? तो तभी वो प्रचार करेगी ना। अगर उसकी बेटी है, वो उसका नॉमिनेशन फॉर्म में भी दिखा देता हूँ, उसमें कहीं नहीं लिखा है डिपेंडेंट कोई। महबूबा जी ने शादी की है, वहां पर उसके हस्बैंड का भी नाम नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं हुआ अभी तक, 2 बच्चियां हैं, उनका नाम भी नहीं है कहीं पे। जो माँ अपने बच्चियों की नहीं हुई तो आवाम की कैसे हो सकती है? मुझे खुदा इसी सवाल का जवाब दीजिए। आपको जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश, कौन सा बटन दबाएं, क्या करें? मैं अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, कुलगाम, शोपियान के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ट्यूबलाइट के बटन पे जो सीरियल नंबर 12 पे अंकित है, EVM के सीरियल नंबर 12 पे, वहां पे बटन दबाइए और मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मेरे कंधों को मजबूत कीजिए, ताकि जो उनकी इंसाफ की लड़ाई है उसको मैं पुरजोर तरीके से लड़ सकूं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये सिंबल है यहाँ पर, थोड़ा सा ये ट्यूबलाइट है। आप थोड़ा सा 12 नंबर सीरियल नंबर है और आप वोट दे सकते हैं दिलीप कुमार जी को।
और इनको विजय बना सकते हैं। इसके ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।